वेलकम बैक दोस्तों। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। हियर इज द कारागार सीजन 2। कारागार सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया और वो वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखकर इस वीडियो में आइए, तभी आप लोगों को स्टोरी समझ में आएगी। अब सीजन 2 के बारे में बात करें तो धीरे धीरे कहानी के पर्दे हटने लगते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत होती है 1972। शायद किसी चर्च में मरियम नाम की एक औरत एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद शायद मरियम की मौत भी हो जाती है। वहाँ के सारे सिस्टर्स मरियम को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खैर प्रेजेंट डे पर डेविड के कहने पर महा अल्फ्रेड के पास आती है और सीजन 1 में महा ने डेविड की एक किताब को देखी थी ना। इस किताब से महा को ये बात पता चलती है कि डेविड एक राइटर है और कारागार में जो भी इसने कहानी बताई थी वो सब कुछ एक फिक्शनल स्टोरी है। और उसी तरह डेविड यहाँ का नहीं बल्कि कनाडा का रहने वाला है। अल्फ्रेड कहने लगता है कि डेविड ने तुम पर भरोसा करके तुमको यहाँ पर भेजा। महा अल्फ्रेड से पूछने लगती है कि डेविड कैसे जानता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अल्फ्रेड कहने लगता है, ओह आप प्रेग्नेंट हो, प्लीज बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। महा पूछने लगती है आखिरकार वो डेविड कौन है और आप कौन हो। अल्फ्रेड महा को बांग्लादेश की एक हिस्ट्री बताने लगता है। क्या तुमको पता है आफ्टर द लिबरेशन वॉर मदर तेरेसा बांग्लादेश आई थी? क्या आप जानते हो मदर तेरेसा यहाँ पर किस लिए आई थी? रेप विक्टिम्स की सेवा करने के लिए। मतलब वार के वक्त काफी सारे जवानों ने काफी सारे औरतों लड़कियों को बलात्कार किया। उस वक्त काफी सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लड़कियों ने अबॉर्शन कर लिया। और ऐसे अनवांटेड बेबीज को बचाने के लिए मदर तेरेसा ने बेबी होम्स का एस्टेब्लिश किया। उस समय काफी सारी लड़कियों ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों को एक फैमिली देने के लिए इंटर कंट्री अडॉप्शन का स्कीम रखा। उस वक्त कनाडा और यूरोप से काफी सारे पेरेंट्स आकर ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। 90s में कुछ बच्चे दोबारा अपने देश को लौट आए। उनमें से एक बंदा है डेविड, द अनवांटेड चाइल्ड फ्रॉम द वॉर। डेविड अपनी मदर को ढूंढने के लिए अपनी मदरलैंड आया। महा पूछने लगती है तो फिर वो जेल में क्यों है? अल्फ्रेड कहने लगता है कि वक्त आने पर वो खुद तुमको बताएगा। उसके बाद महा पूछने लगती है कि वो सेल तो 50 साल से बंद पड़ा है, डेविड सेल के अंदर कैसे गया? अल्फ्रेड कहने लगता है कि टनल के जरिए से। वो जेल बहुत पुरानी है और उस जेल की बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। बहुत ही कम लोगों को उस टनल के बारे में पता है। ये सब कुछ हमारे प्लान का हिस्सा है। महा पूछने लगती है कि डेविड ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? अल्फ्रेड कहने लगता है कि हमारी हेल्प करने के लिए। महा कहने लगती है कि देखिए मैं यहाँ पर किसी की हेल्प करने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे फादर को ढूंढना है। अल्फ्रेड कहने लगता है कि हम लोग उसी के काम में लगे हैं। जब महा उस कमरे से बाहर जाने लगती है तो कमरे के बाहर बुर्के वाली औरत होती है जो सीजन 1 में थी। इस औरत का नाम होता है दिया। दिया भी डेविड और अल्फ्रेड के साथ है। दिया महा को कुछ पेपर्स देने लगती है। ये पेपर्स देखकर महा के होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली ये पेपर्स महा के माँ के वीलनामा होता है और इसी तरह इन पेपर्स में महा मेहदी हसन नाम को देखती है। हालांकि इसके फादर का नाम होता है सिराजुल हक, लेकिन अल्फ्रेड और दिया यही कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम मेहदी हसन ही है, इसीलिए इस वीलनामे में तुम्हारी माँ ने उस नाम को मेंशन किया। तुम ये वीलनामा तुम्हारे अंकल को दिखाकर मेहदी हसन के बारे में पूछो, वो जानता है। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि जैसे डेविड अनवांटेड चाइल्ड था, अल्फ्रेड और दिया भी उसी तरह के हैं। इस तरफ सीजन 1 में राजेश्वर पॉल डेविड के पास आता है ना, तो दोबारा यहाँ से कहानी शुरू होती है। राजेश्वर पॉल भी डेविड का एक टीम मेंबर है। पहले तो राजू डेविड से ये पूछने लगता है कि आप यहाँ पर बाबा कैसे बन गए? डेविड कहने लगता है कि जिस रात मैं यहाँ पर आया था एक गार्ड ने मुझे मारा पीटा, इत्तेफाक से उस गार्ड का एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन से ये लोग मुझसे डरने लगे। राजू कहने लगता है खैर ये सब कुछ छोड़िए, क्या आपने गुलजार से बात की? प्लान बी कब एक्शन में आएगा? डेविड कहने लगता है नहीं, मैंने अभी तक उससे बात नहीं की। गुलजार भी यहाँ का एक प्रिजनर होता है। राजू कहने लगता है कि आप तो बाबा बन गए, बहुत सारे कैदी आपके पास आते हैं ना, क्या गुलजार नहीं आया? डेविड राजू से कहने लगता है कि तुम गुलजार से मुलाकात करके उसे हमारे प्लान के बारे में बोलो, हमारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, यही तुम्हारा रोल है। यहाँ के कैदियों को ट्रांसफर किया जा रहा है, तुमको फटाफट से ये सारा काम करना होगा। वैसे भी मैंने अपने सिचुएशन के बारे में एक लड़की के जरिए से अल्फ्रेड और दिया को मैसेज भेज दिया। वो लड़की जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मेरे पास आएगी। वो लड़की भी मेरी तरह अपने फादर की तलाश में है। अल्फ्रेड और दिया उसकी हेल्प करेंगे। खैर इसी दरमियान में असलम दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। वही जो सीजन 1 में जिसका एक्सीडेंट हो गया था,
असलम ने डेविड को टॉर्चर किया था वो बंदा। जेल में आने के बाद असलम को ये बात पता चलती है कि यहाँ के लोग सेल नंबर 145 वाले बंदे को बाबा मान रहे हैं, गाजी बाबा का अवतार। लेकिन असलम इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इस तरफ डेविड राजू से कहने लगता है कि तुम इस ताले को ओपन करने के लिए मुझे कुछ ला के दो, कोई वायर पिन वगैरह। यहाँ आते वक्त मैंने अपने साथ कुछ लाया था, लेकिन जेलर ने मुझसे वो छीन लिया। तभी वहाँ पर असलम आने पर राजू ऐसे नाटक करने लगता है कि ये डेविड की पूजा कर रहा है। इस तरफ महा मुश्ताक से मिलने के लिए उसके घर आती है। एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत होती है 1995 से, जहाँ पर एक दिन यंग डेविड अपनी माँ से मिलने के लिए एक चर्च आता है। मतलब जिस औरत ने डेविड को जन्म दिया, डेविड उस माँ से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। लकीली डेविड को इसकी माँ का नाम पता होता है, सोफिया खातून। वहाँ के एक सिस्टर से पूछने लगता है कि आप मेरी माँ को जानते हैं, अब वो कहाँ पर है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। वो सिस्टर कहने लगती है कि यहाँ पर आने वाले तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। तुमको तो तुम्हारी माँ का नाम पता है, लेकिन कुछ लोगों को वो भी पता नहीं होता। हमारे पास ऐसे कोई पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है बेटा, जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को ढूंढ पाओ। उसी चर्च में डेविड को अल्फ्रेड मिलता है। सो उस दिन से लेते हुए इन दोनों की दोस्ती यहाँ तक आई। खैर प्रेजेंट डे पर महा मुश्ताक के घर आई होती ना, मुश्ताक से कहने लगती है कि बाबा दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब डेविड आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि महा डेविड से बात करना चाहती है। अब महा ऐसे ही डेविड से बात करने के लिए जेल नहीं जा सकती, इसीलिए मुश्ताक से ये कहती है कि बाबा आपसे बात करना चाहते हैं मेरे जरिए से, क्योंकि साइन लैंग्वेज तो महा को ही आती है। पहले तो मुश्ताक महा को मना करने लगता है कि मैं उस बंदे से कोई भी बात नहीं करना चाहता, मुझे उसकी बातें सब कुछ फालतू लगती है। कौन आजकल 250 साल से जिंदा रहता है, उसके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, मैं किसी भी तरह करके वो बात फाइंड आउट कर लूंगा। उस बंदे से बात करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। ये सुनने के बाद महा अपनी एक सीक्रेट बात मुश्ताक से शेयर करने लगती है। देखिए मुश्ताक साहब, वो बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात मेरे फैमिली मेंबर्स को खुद नहीं पता। ऐसे में वो कैदी मेरी आंखों में देखकर उसको कैसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखिए दुनिया में जगह जगह पर ऐसे मिस्टीरियस घटनाएं चली है जो इंसान के परे है। यह कैदी भी शायद मिस्टीरियस पर्सन है। सो फाइनली मुश्ताक महा को कल जेल आने की परमिशन दे देता है। इस तरफ जेल में गुलजार से मिलने के लिए उसका लॉयर आता है। एक्चुअली गुलजार इस जेल से बाहर निकलना चाहता है। गुलजार का वकील कोर्ट में अपील करते हुए इसी की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा। इस तरफ जब महा हॉस्पिटल में होती है अपनी माँ की देखरेख करते हुए, तभी वहाँ पर महा के अंकल और आंटी आते हैं। महा अपने अंकल को वो पेपर्स दिखाते हुए मेहदी हसन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन इसका अंकल टोटली मना करने लगता है कि ये मेहदी हसन कौन है, मैं नहीं जानता। इस तरफ मोहब्बत अली डेविड के पास आता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि डेविड की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। डेविड मोहब्बत अली से इसकी माँ के हक में दुआ करने के लिए कहता है। मोहब्बत अली कहने लगता है कि मैं क्या ऊपर वाले से दुआ करूँ, मुझे खुद कैंसर है, न जाने मैंने कितने लोगों को मारा, क्या मेरी दुआ वो ऊपर वाला सुनेगा। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, मुश्ताक के कहने पर असलम डेविड को दूसरे कमरे में लाता है, क्योंकि महा डेविड से बात करना चाहती है ना। इस बार कमरे में डेविड और महा के साथ साथ मुश्ताक भी आता है। डेविड साइन लैंग्वेज में महा से पूछने लगता है, क्या तुमने उन लोगों से मिली, मेरी माँ की तबीयत कैसी है। महा कहने लगती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत उतनी खास नहीं, तुमको फटाफट से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद महा डेविड से ये कहने लगती है कि तुम रैंडमली हाथ हिलाते रहो ताकि मुश्ताक को शक ना हो, मैं यहाँ पर मुश्ताक को मैनेज कर लूंगी। इस तरह से डेविड रैंडमली अपने हाथें हिलाने लगता है। सो पहले तो महा मुश्ताक से रैंडमली ऐसे ही बात करने लगती है, उसके बाद मुश्ताक के बेटे का जिक्र लाती है। बाद में खुद डेविड मुश्ताक से कहने लगता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं उस बंदे का पता मैं बताऊंगा। मुझे पता है आपका बेटा अब्रॉड में नहीं है, आपका बेटा इसी जेल में है, आपने छुपा के रखा। मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं महा से प्राइवेटली कुछ बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ राजेश्वर पॉल गुलजार से मुलाकात करके अपने प्लान के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है कि मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आया हूँ, आप हमारे प्लान में शामिल हो जाइए, बहुत ही टॉप सीक्रेट है। लेकिन गुलजार राजू की बातों पर यकीन ही नहीं करता। एपिसोड 3 एपिसोड की शुरुआत होती है दोबारा 1995, जहाँ पर डेविड और अल्फ्रेड किसी बंदे का इंतजार करते रहते हैं। बातों ही बातों में अल्फ्रेड डेविड से अपने बारे में बताने लगता है कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुमको तुम्हारी माँ का नाम पता है, लेकिन मुझे वो भी नहीं। तभी इन दोनों के पास एक बंदा आता है। डेविड इस बंदे से यही कहने लगता है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, मेरी माँ का नाम है सूफिया खातून।
तो ये बंदा इन दोनों को अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है दूसरे रूम में। खैर प्रेजेंट डे पर दिया अताउर के घर आती है, जबकि अताउर सारे लोगों से छुपता फिर रहा है। दिया अताउर और उसकी वाइफ से कहने लगती है कि वो जेलर तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम लोग फटाफट से यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना वो जेलर तुमको अंदर डाल देगा। इस तरफ जेल में असलम साजिब को अताउर समझकर उसे हॉस्पिटल से निकालकर नॉर्मल सेल में डाल देता है। साजिब यही कहने लगता है कि मुझे जेलर से मिलना है, मुझे जेलर से मिलना है, लेकिन असलम इसकी परमिशन ही नहीं देता। अब वहाँ के कुछ कैदियों ने साजिब को पहले से ही मारा पीटा होता है ना, और ऊपर से मुश्ताक साजिब की कुछ स्पेशल केयरिंग भी करते रहता है। दूसरे दिन सुबह कुछ कैदी असलम को घेर कर असलम को वार्निंग देने लगते हैं, क्योंकि असलम ने ही डेविड को मारा था ना। अगर असलम दोबारा इनके बाबा को हाथ लगाया तो असलम का दूसरा हाथ भी तोड़ देंगे। दूसरी तरफ महा ब्लीडिंग होने की वजह से डॉक्टर के पास आती है चेकअप करवाने के लिए। बातों ही बातों में महा डॉक्टर से कहने लगती है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हूँ। डॉक्टर कहने लगती है कि अब तो पॉसिबल नहीं, और ऊपर से ये इलीगल है, तुम्हारा तो 14वां हफ्ता चल रहा है, अगर अबॉर्शन करे तो तुमको ही नुकसान हो सकता है। खैर उसी हॉस्पिटल में दिया महा से मिलने के लिए आती है, कल डेविड से क्या बात की ये पूछने के लिए। महा दिया से कहने लगती है कि हम दोनों को प्राइवेसी नहीं मिली, मैंने अपने मामा से मेहदी हसन के बारे में पूछा, वो तो टोटली इनकार करने लगे, इस फील्ड के बारे में उनको पता ही नहीं था। उसके बाद दिया महा से कहने लगती है कि तुम डेविड से कहो कि अताउर इसी कंट्री में मौजूद है, डेविड से कहो अताउर का इस्तेमाल करे। इस तरफ राजू डेविड के पास आकर गुलजार के बारे में कहने लगता है कि गुलजार मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा। डेविड कहने लगता है कि राजू तुमको फटाफट से हमारे प्लान के बारे में गुलजार को बताना होगा। मैं जिस टनल से इस सेल में आया हूँ वो टनल नीचे से ही ओपन होता है, ऊपर से नहीं। अब ये टनल ब्लॉक हो चुका है, मुझे किसी भी तरह करके इस सेल से बाहर निकलना होगा, इसलिए मैंने तुमको कहा कि ये ताला ओपन करने के लिए कुछ वायर वगैरह ला कर दो। इस तरफ मुश्ताक को ये बात पता चलती है कि खायर ने ही मुश्ताक के ऊपर गुस्सा होकर कल रात इसके बेटे साजिब को हॉस्पिटल से निकालकर सेल में डाल दिया। मतलब सीजन 1 में मैंने कहा था ना कि मुश्ताक के बाद खायर जेलर बनना चाहता है, तो यहाँ पर मुश्ताक खायर से कहने लगता है कि जब साजिब इस जेल से बाहर जाएगा तब मैं रिजाइन कर दूंगा। खायर पूछने लगता है अच्छा क्या आपने अताउर को फाइंड आउट कर लिया, साजिब के बदले आप किसको रखोगे, और वैसे भी ऑर्डर आया है ना, कुछ दिनों बाद सारे कैदियों को दूसरे जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। इस तरफ राजू दोबारा गुलजार के पास आकर डेविड के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो कोई बाबा नहीं इंसान है, एक टनल के जरिए से उस सेल में आया और तुमको बाहर निकालने के लिए आया, और उसी तरह वो कोई गूंगा नहीं, उसको सारी भाषाएं आती है। सब कुछ जानने के बाद गुलजार राजू की बातों पर यकीन करने लगता है। एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में ही डेविड और अल्फ्रेड उस बंदे के कहने पर सूफिया खातून को ढूंढने के लिए किसी गांव जाने लगते हैं। रास्ते में इन दोनों को एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। अल्फ्रेड इस चाचा से सूफिया खातून के बारे में पूछने लगता है, इसका एड्रेस पूछने लगता है। वो जो लड़का आप देख रहे हो ना, वो सूफिया खातून का बेटा है। ये बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि उसके तो सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, बेटा कहाँ से आया, और वैसे भी सूफिया खातून मर चुकी है। ये सुनने के बाद अल्फ्रेड शॉक में रह जाता है। उस वक्त डेविड को बंगाली नहीं आती थी। उसके बाद अल्फ्रेड पूछने लगता है सूफिया खातून की 2 बेटियां अब कहाँ पर है। चचा कहने लगता है कि जहानारा की तो शादी हो गई, वो दूसरे गांव चली गई, और मरियम तो पागल हो गई, अब मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है। लेकिन फिर भी अल्फ्रेड और डेविड सूफिया खातून के पुराने घर के पास जाने लगते हैं। प्रेजेंट डे पर जेल में राजू एक चश्मे वाले बंदे को चकमा देकर उसका चश्मा हासिल कर लेता है, मतलब डेविड को देने के लिए। इस तरफ महा दोबारा हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में ऑलरेडी इसकी आंटी होती है। महा की आंटी से महा को आजम नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है। महा से पूछने लगती है अगर तुम आजम से नहीं मिली तो तुमको मेहदी हसन के बारे में कैसे पता चला, किसने तुमको वो वीलनामा दिया। एक्चुअली आजम इनकी कंपनी का मैनेजर होता है, सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि बहुत कुछ। तुम्हारे दादा के कहने पर ही आजम ने मेहदी हसन को ढाका से बाहर कर दिया। कुछ सालों पहले महा के अंकल ने आजम को नौकरी से निकाल दिया। खैर इस तरफ जेल में गुलजार का वकील दोबारा गुलजार से मिलने के लिए आता है। बातों ही बातों में गुलजार अपने वकील से राजू के बारे में बताने लगता है कि एक बंदा मेरे पास आकर ऐसा ऐसा कह रहा है कि वो लोग मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे। वकील पूछने लगता है कि आपने उस कैदी से मुलाकात की, अगर नहीं की तो फौरन आप एक बार मिल लो। ये बात मुझे भी पता है कि कुछ लोग आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों पहले डेविड और अल्फ्रेड गुलजार के वकील को अपने पास बुलाया था। डेविड वकील से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह करके गुलजार को बाहर निकालना होगा। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि डेविड के कहने पर ही गुलजार का वकील गुलजार को जेल में रखा है। मतलब अब तक गुलजार का वकील कोर्ट में अपील नहीं कर रहा, लेकिन अब डेविड ये चाहता है कि ये गुलजार को बाहर निकाले।
गुलजार बहुत ही पैसे वाला होता है, अगर वो चाहे तो किसी भी जज को खरीद कर विदिन सेकंड में दूसरे कंट्री भाग सकता है। मतलब गुलजार के ऊपर एक मर्डर केस होता है। सो डेविड इस वकील को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि गुलजार को ये लोग इलीगली बाहर लाएंगे। दूसरी तरफ महा दोबारा डेविड से मिलने के लिए आती है प्राइवेटली। पहले डेविड ये पूछने लगता है क्या मेरी माँ की तबीयत ठीक हुई है, इम्प्रूव हुई है। महा कहने लगती है अभी नहीं। डेविड महा से कहने लगता है कि तुम दोबारा अल्फ्रेड के पास जाकर ये कहो कि ये टनल वन वे है। अल्फ्रेड से पूछो कि वो टनल कब ओपन करेगा। यह सुनने के बाद पहले तो महा मना करने लगती है कि अब मैं तुम लोगों की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तुम लोग मेरे फादर के बारे में बताने वाले थे, उसकी कोई भी अपडेट नहीं। डेविड कहने लगता है देखो मुझे यहाँ से एक बंदे को बाहर निकालना है। महा पूछने लगती है कि कौन है वो। डेविड कहने लगता है गुलजार, वो मेरा पापा है। इस जेल में आने का मकसद यही है। एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में ही डेविड और अल्फ्रेड सूफिया खातून के पुराने घर के पास आते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को सूफिया खातून की पहली बेटी जहानारा नजर आती है। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ सच्चाई पता चलती है। अल्फ्रेड जहानारा से कहने लगता है कि खाला 1972 में सूफिया खातून ने डेविड को हमारे मिशनरी लेकर आई थी। डेविड कनाडा से आया है अपनी माँ को ढूंढते हुए। यह सुनने के बाद जहानारा डेविड को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है, बहुत ही प्यार से अपने घर में बुलाती है। अंदर बुलाकर जहानारा डेविड से कहने लगती है सूफिया तुम्हारी नानी है और मैं तुम्हारी खाला। जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम मैंने तुमको देखा था और अब तुम इतने बड़े होकर कनाडा से यहाँ पर आए हो अपनी माँ के लिए, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं जानती। और इसी तरह जहानारा डेविड को ये बताने लगती है कि मरियम तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पैदा होने के बाद मरियम ने दोबारा शादी नहीं की। अब वो ठीक नहीं है बेटा, वो पागल हो चुकी है। मरियम खुद मुझे नहीं पहचानती तो तुमको कैसे पहचानेगी बेटा। मरियम हर वक्त एक ही नाम बोलती रहती है, गुलजार। खैर प्रेजेंट डे पर महा कमरे से बाहर आकर मुश्ताक से यही कहने लगती है कि अताउर अभी भी इसी कंट्री में मौजूद है और उस वक्त वहाँ पर अशफाक भी मौजूद होता है। इस तरफ राजू गुलजार को वो चश्मा देकर डेविड के पास जाने के लिए कहता है, बाकी सब कुछ वही समझाएगा। तो फाइनली गुलजार डेविड के पास आ ही जाता है। डेविड से पूछने लगता है कि कब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और मैं इस सेल के अंदर कैसे एंटर होऊंगा। डेविड कहने लगता है कि राजू कुछ लाने वाला था इस ताले को ओपन करने के लिए। तभी गुलजार वो चश्मा डेविड को देता है, पूछने लगता है क्या इससे काम चल जाएगा। वो चश्मा लेकर डेविड गुलजार से कहने लगता है कि कल शाम हम दोनों यहाँ से उड़ जाएंगे। खैर उसी शाम दिया महा को लेकर अल्फ्रेड के पास आती है और उस वक्त पता नहीं क्यों अल्फ्रेड रो रहा होता है। पहले तो महा अल्फ्रेड से कहने लगती है कि डेविड ने कहा कि टनल वन वे है, आपको ही दोबारा नीचे से ओपन करना होगा। अल्फ्रेड कहने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, डेविड से कहो मिशन अबॉर्ट कर दे, वो खुद अकेला बाहर निकले, गुलजार को लाने की कोई जरूरत नहीं। और उसी तरह अल्फ्रेड महा को अताउर का प्रेजेंट एड्रेस देता है, कहने लगता है कि ये एड्रेस तुम जेलर को दे दो, कल सुबह दिया तुमको आजम के पास ले जाएगी। महा पूछने लगती है कि अचानक से मिशन क्यों कैंसिल कर दिया। दिया कहने लगती है कि डेविड की माँ मर चुकी है। दूसरी तरफ मुश्ताक और अशफाक अताउर के पुराने एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर अताउर तो नहीं होता, वो तो अपनी फैमिली के साथ कब का भाग चुका होता है। इस तरफ जेल में डेविड ट्रायल के लिए अपने सेल का ताला ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे नहीं हो पाता। एपिसोड 6। जहानारा डेविड और अल्फ्रेड से कहने लगती है जब मैं 12 साल की थी तब वार चल रही थी। उस वक्त वार क्या होती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। काफी सारे मिलिट्री लोग आए थे, काफी सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। हम लोग तो दरवाजा बंद करके दिन गिन रहे थे कि अब या तब मेरे पापा आएंगे, लेकिन मेरे पापा लौटे ही नहीं। लेकिन एक दिन गुलजार आया। गुलजार हमारे गांव का काउंसिलमैन का बेटा था। घर में आकर गुलजार मरियम के साथ जबरदस्ती करने लगा। उस वक्त तो मैं छोटी बच्ची थी, मैं क्या कर सकती थी। खटिया के नीचे रहकर ये सारी चीजें देख रही थी। जब तक मेरी माँ बाहर से घर में आती तब तक गुलजार पीछे दरवाजे से भाग गया था। वार खत्म होने के बाद मरियम 8 महीनों की प्रेग्नेंट थी, मतलब डेविड कोई अनवांटेड चाइल्ड नहीं था। गुलजार ने इसकी माँ मरियम का RAP किया था, उसी का नतीजा है डेविड। ये जानने के बाद डेविड और अल्फ्रेड मरियम का पता पूछने लगते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर सुबह होने के बाद गुलजार डेविड के पास आता है, पूछने लगता है क्या तुमने ये ताला खोल लिया। डेविड कहने लगता है कि तुम फटाफट से राजू से कहो कि मुझसे आके मिले, बहुत ही इमरजेंसी है। इस तरफ दिया महा को लेकर आजम के पास आती है। आजम के जरिए से महा को इसकी माँ और उसके फादर के बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चलती है। एक्चुअली महा की माँ और मेहदी हसन दोनों गूंगे थे। वो दोनों एक स्कूल में पढ़ाया करते थे।
उसी स्कूल में वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और उन दोनों का प्यार का नतीजा ही तुम हो। जब तुम्हारे नाना को ये बात पता चली कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है तो तुम्हारे नाना तो यही सोचने लगे कि तुम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह गूंगी पैदा हो सकती हो। इसीलिए तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ और मेहदी हसन की शादी नहीं करवाई। तुम्हारे नाना ने सिराजुल नाम के एक बंदे से तुम्हारी माँ की शादी करवा दी। कुछ दिनों बाद ही सिराजुल लिबिया चला गया। बेचारे की वहीं पर मौत हो गई। उस वक्त मेहदी हसन तो ये भी नहीं जानता था कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे नाना के कहने पर ही मैंने मेहदी हसन को मार पीट कर ढाका से बाहर कर दिया। एक दिन तुम्हारी माँ की जिद की वजह से मैंने तुम्हारी माँ को मेहदी हसन के पास ले जाने लगा, लेकिन उस वक्त मेहदी हसन एक और औरत से शादी कर ली थी। ये देखकर तुम्हारी माँ ने ठान लिया कि ये अगली बार मेहदी हसन से नहीं मिलेगी। मेहदी हसन को तुम्हारे और इसके सच के बारे में नहीं बताया। ये सारी बातें तुम्हारे अंकल को पता है, लेकिन तुमसे ये सारी बातें छुपाई। इस तरफ जब राजू डेविड के पास आता है, डेविड राजू से कहने लगता है कि मैं इस सेल का ताला खोल नहीं पा रहा, तुमको ही इसकी चाबी लानी होगी। अब वहीं पर गुलजार होने की वजह से राजू गुलजार से कहने लगता है कि ये काम तो गुलजार ही कर सकता है। ये सुनने के बाद पहले तो गुलजार टोटली मना करने लगता है कि मैं इस मामले में फंसना नहीं चाहता, जो भी कांड करो तुम दोनों ही करो। सो डेविड राजू को एक प्लान बताने लगता है कि आज शाम को ही तुम किसी भी तरह करके चाबी हासिल करना होगा। खैर थोड़ी देर बाद महा दोबारा डेविड से मिलने के लिए आती है। डेविड से कहने लगती है कि अल्फ्रेड कल टनल ओपन करेगा, कल तक तुम सारा इंतजाम कर लो। इसी बातों ही बातों में माँ डेविड से कहने लगती है कि माँ मर चुकी है, लेकिन ये डेविड ये समझने लगता है कि शायद माँ की माँ मर चुकी है, इसे कॉन्डोलेंस देने लगता है। बाद में माँ डेविड से कहने लगती है कि मेरी माँ नहीं, आपकी माँ। अल्फ्रेड और दिया आपकी माँ की लाश को ढाका लाने वाले हैं। जेल से बाहर आने के बाद ही आपकी माँ का फ्यूनरल होगा। और उसी तरह उन्होंने कहा कि आप अकेले ही बाहर निकलना होगा कल शाम तक। अपनी माँ की मौत की खबर सुनने के बाद बेचारा डेविड टूट के बिखर जाता है। खैर उसके बाद माँ बाहर आकर मुश्ताक को अताउर का प्रेजेंट लोकेशन देती है और मुश्ताक से कहने लगती है कि ये एड्रेस बाबा ने दिया, मतलब मुश्ताक को ऐसा यकीन दिलाती है। उसी रात को मुश्ताक और अशफाक अताउर को अरेस्ट कर लेते हैं। अताउर चीख चीख के कहने लगता है कि एक बुरखे वाली औरत ने मुझे पहले से इन्फॉर्म किया था कि ये जेलर मेरे पीछे पड़ा है और मुझे खामखा जेल में डालना चाहता है, लेकिन ये दोनों अताउर की बातों पर यकीन ही नहीं करते। इस तरफ राजू कुछ कैदियों के पास आकर असलम के खिलाफ भड़काने लगता है कि भाई असलम ने मुझे मारा पीटा, हमारे बाबा के बारे में भी अनाप शनाप बातें की, बाबा से माफी मांगने से मना कर दिया। अब भाई असलम को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसने तो बाबा से मिलने से भी मना कर दिया। बाबा से मिलना बंद मतलब आपका बिजनेस भी खत्म, शाम को ही इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरफ खैर मुश्ताक के पास आकर इसका रिजिग्नेशन लेटर देने लगता है, मतलब वादे के हिसाब से अताउर तो मिल गया, अब मुश्ताक का बेटा रिलीज होने वाला है। मुश्ताक रिजाइन करेगा तभी तो खैर अगला जेलर बनेगा। और उसी तरह खैर मुश्ताक को हल्के से ब्लैकमेल भी करने लगता है, क्योंकि पहले सीजन में मुश्ताक ने ही खैर से कहा था कि डेविड को मारने के लिए अगर मुश्ताक रिजाइन नहीं करेगा तो खैर ये बात आईजी को बता देगा। तो मुश्ताक के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उस लेटर पर साइन कर ही देता है। उसके बाद मुश्ताक का बेटा साजिब वापस अपने घर आ जाता है। उसी रात मोहब्बत अली गिल्ट में आकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। मतलब इसकी भी एक छोटी सी कहानी होती है, डजंट मैटर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में ही अल्फ्रेड और डेविड मरियम के पास जाने लगते हैं, बहुत ही दूर। उस वक्त डेविड बहुत ही खुश होता है कि कुछ मिनटों बाद ये अपनी माँ को देखने वाला है। खैर प्रेजेंट डे पर माँ अल्फ्रेड के पास आकर यही कहने लगती है कि डेविड ने प्लान के लिए ओके कह दिया। अल्फ्रेड कहने लगता है कि तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिया तुमको तुम्हारे फादर के पास ले जाएगी। माँ कहने लगती है नहीं, अब मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, वो मेरे बारे में जानते ही नहीं तो मिलके क्या फायदा। इस तरह से बात करके जब माँ और दिया वहाँ से जाने लगते हैं, अशफाक माँ पर शक करते हुए उसे फॉलो करने लगता है। माँ को एक बुरखे वाली औरत के साथ देखता है। इस तरफ जब गुलजार का वकील गुलजार से मिलने के लिए आता है, गुलजार अपने वकील से यही कहने लगता है कि आज शाम हम लोग जेल ब्रेक करने वाले हैं। यह सुनने के बाद गुलजार का वकील शॉक में रह जाता है, क्योंकि अब तो प्लान चेंज हो चुका है ना, अब तो सिर्फ डेविड ही जेल से बाहर आएगा, ना ही कि गुलजार। लेकिन गुलजार तो ये कह रहा है कि आज शाम ये दोनों बाहर आएंगे। सो कंफर्म करने के लिए गुलजार का वकील अल्फ्रेड के पास आता है। गुलजार की बात अल्फ्रेड से कहने लगता है कि गुलजार ने आज मुझे ऐसा कहा। दूसरी तरफ मुश्ताक अपना रिजिग्नेशन लेटर ले जाकर आईजी को दिखाता है। ये देखकर आईजी मुश्ताक को डांटने लगता है कि ऐसे समय में तुम रिजाइन कैसे कर सकते हो, जेल के कैदी ट्रांसफर होने वाले हैं, तुमको वहाँ पर रहना चाहिए। और इसी तरह खैर ने इस लेटर में
डेविड के बारे में भी लिखा होता है कि एक अनजान बंदा सेल नंबर 145 में प्रकट हो गया। यह जानने के बाद आईजी शॉक में रह जाता है। क्या सेल नंबर 145? उस सेल में तो एक टनल है। ऐसा कहते हुए फटाफट से ये दोनों जेल जाने लगते हैं। इस तरफ जेल में सारे कैदी गार्ड्स को मारने पीटने लगते हैं, स्पेशली असलम को। इस तरह से कैदी और गार्ड्स के बीच बहुत ही लंबी हाथापाई होने लगती है। मौके का फायदा उठाकर राजू सेल्स की चाबी हासिल कर लेता है और वो चाबी गुलजार को सौंप देता है, डेविड के पास ले जाने के लिए कहता है। इस तरफ सेल नंबर 145 में अल्फ्रेड उस टनल को ओपन कर लेता है। तभी गुलजार वहां पर आकर चाबी की मदद से उस सेल के अंदर एंटर होता है। जब डेविड टनल को ओपन कर रहा होता है, गुलजार दीवारों के ऊपर काफी सारे लोगों के नाम देखने लगता है जो डेविड ने टाइम पास में लिखा होता है। इन्हीं नामों में से गुलजार मरियम का नाम भी देखता है। डेविड से पूछने लगता है कि कौन है। तभी डेविड गुलजार के गले में फांसी का फंदा लगाकर कहने लगता है कि मेरी माँ है वो, और यह फांसी का फंदा मोहब्बत अली ने डेविड को दिया था। डेविड गुलजार को फांसी लगाकर उसे मारने लगता है। इसी में सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अल्फ्रेड और डेविड मरियम का पता कर लेते हैं। मरियम इन दोनों को देखकर बेकी बातें करने लगती है, पागलों जैसी बातें। इन दोनों से पूछने लगती है कि तुम दोनों कौन हो, क्या तुम दोनों शहर से आए हो? ये लो 10-10 रुपए, मेरे लिए एक गन लेकर आना, मुझे ना किसी को मारना है, बंदूक तो शहर में ही मिलती है ना। अब बेचारा डेविड अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोने लगता है कि इतने सालों से डेविड अपनी माँ को ढूंढने में लगा रहा, लेकिन इसकी माँ तो इसको पहचान ही नहीं पा रही। प्रेजेंट डे पर भी डेविड अपनी माँ को याद करते हुए बहुत ही गुस्से के साथ गुलजार को मार ही देता है। जब तक आईजी और मुश्ताक उस सेल के पास आते तब तक देरी हो चुकी होती है। डेविड गुलजार को मार के उस टनल के जरिए से बाहर जा चुका होता है। इस तरह से ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। खैर इन शॉर्ट में आपको सीरीज की समरी बता दूं। जैसा कि डेविड अनवांटेड चाइल्ड नहीं था, गुलजार ने मरियम का बलात्कार किया जिसकी वजह से डेविड पैदा हुआ। मरियम पागल हो जाने की वजह से डेविड की नानी सूफिया खातून डेविड को ऑर्फनेज में डाल दिया। कनाडा की एक फैमिली आकर डेविड को गोद ले लिया। 25 साल के बाद डेविड अपनी माँ की तलाश में लगा रहा। डेविड के साथ साथ और कुछ लोग जमा होने लगे, अल्फ्रेड, दिया, राजू। डेविड की इन्वेस्टिगेशन में यही बात पता चली कि गुलजार ही इसका फादर है, वही जो हर एक एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा था। तभी से डेविड ये डिसाइड कर लिया कि गुलजार को जेल से बाहर ले आकर मरियम से माफी मंगवाएगा। इसीलिए डेविड एक टनल के जरिए से सेल नंबर 145 में एंटर हुआ। और सीजन 1 की कहानी तो आप जानते ही हो, बहुत लंबी हिस्ट्री बताने लगता है डेविड। और जब फाइनली डेविड को यह बात पता चली कि अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो गुलजार को जेल से बाहर ले आने का कोई फायदा नहीं। हालांकि डेविड तो गुलजार को उसकी माँ के सामने ही मारना चाहता था, लेकिन मरियम मर जाने की वजह से डेविड गुलजार को उसी सेल में मार दिया। और इन दोनों सीरीज में भी महा और मुश्ताक की भी थोड़ी बहुत स्टोरी चलने लगती है। खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।